नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों ने रामायण का बालकांड पढ़ा हुआ है वो तो शायद सब कुछ जानते हैं कि उस बालकांड में क्या लिखा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, खुद नहीं पढ़ा, सिर्फ कथावाचकों से सुना है, वो वीडियो को जरूर देखें। और मैं एक बात और बता दूं कि मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ रामायण में क्या लिखा है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रामायण के बालकांड में लिखा हुआ है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें सांप, घोड़े, कई तरह के पशु जो है उसमें बांधे गए। फिर कौशल्या जी ने उस घोड़े को तलवार से उसकी गर्दन जुदा कर दी, उसको काट दिया और फिर सारी रात उस कटी गर्दन घोड़े के साथ यानी कि मृत घोड़े के साथ सारी रात बिताई। उसके बाद राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया, यज्ञ समाप्त हो गया, तो वहाँ पर 3 ऋषि थे जिनका जिक्र रामायण में है। वो 3 ऋषि थे और 3 ऋषियों को अपनी तीनों ही रानियाँ जो हैं सौंप दी। और 3 ऋषियों को अपनी तीनों रानियाँ सौंप दी पूरे अधिकार के साथ। और फिर कुछ महीनों या दिनों के बाद उन ऋषियों ने वह तीनों रानियां राजा दशरथ को वापस कर दी और राजा दशरथ ने उनको यानी कि तीनों ऋषियों को इनाम भी दिया। और उसके बाद फिर यह राम लक्ष्मण यानी कि यह राजा दशरथ की संतान उत्पन्न हुई, जिसमें राजा रामचंद्र जी भी थे, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी थे। अब इसका मतलब क्या है, जरा आप रामायण को खुद पढ़ के देख लीजिए इसका क्या मतलब निकलता है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा। अगर मैं कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे यह हमारी भावना को ठेस पहुँचा रहा है। मुझे किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपको सच बता रहा हूँ। रामायण के बालकांड में क्या लिखा है, अध्याय 14 में क्या लिखा है, जरा आप खुद पढ़ लीजिए। और खुद ना पढ़ सकते हो तो पीडीएफ आप आजकल तो गूगल से पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, वहीं से भी रामायण समेत हिंदी अनुवाद के आप पढ़ पाएंगे। मैंने भी वहीं से पढ़ी है। और इसके अलावा एक रामायण है पेरियार की सच्ची रामायण, उसको ही पढ़ लेना। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए तीनों रानियों को ऋषियों को सौंपा और ऋषियों ने रानियों को रखा और उसके बाद वह संतानें उत्पन्न हुई। इसका मतलब क्या है जरा आप ही समझ लीजिए। फिर भी अगर मेरी यह बात बताने पर किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन यह सब कुछ वाल्मीकि रामायण के बालकांड में लिखा हुआ है, अध्याय 14 बताया गया है। आप उसको पढ़कर देख लीजिए। नमस्कार।